फिर उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे इम्प्लीमेंट डाटा स्ट्रक्चर्स इन मेमोरी। तो हमारे पास आगे फर्दर टू टाइप की डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन आ जाती है, इसमें लोड एंड स्टोर। और मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास लोड जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम मेमोरी से डाटा उठा रहे हैं और रजिस्टर में रख रहे हैं, और स्टोर की इंस्ट्रक्शंस है रजिस्टर से डाटा उठाकर मेमोरी में रखना। बेसिकली ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसकी बेस पे हम रजिस्टर टू मेमोरी और मेमोरी टू रजिस्टर आर्किटेक्चर भी इसको कंसिडर करते हैं। उसके बाद मेमोरी एड्रेसिंग आ जाती है, यहाँ से हमने फर्दर लेकर चलना है। मेमोरी एड्रेसिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है ना ऑपरेंड साइज होता है कि हमारा ऑपरेंड के साइजेस क्या होंगे, आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर भी रहे हैं या नहीं। लेट्स सपोज आर्किटेक्चर मेरा 32 है और जो डाटा ट्रांसफर करना है वो उस बिट के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, वो हमारी आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट है। जो ALU ने प्रोसेस करना है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फुलफिल कर रहा है या नहीं। लेट्स सपोज ALU ने 4 बिट में प्रोसेस करना है, हमारे पास डाटा है 2 बिट में, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सटेंशन यूज करते हैं हम, जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है साइन एक्सटेंड, SIGN एक्सटेंड EXTEND। साइन एक्सटेंड हमारे पास यूज किया जाता है। तो 0 + 0, 1 + 0, 1 and 1, तो ये हम सम अप कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर 0 होगा तो सम अप होगा, अदरवाइज ये 2 बिट नहीं है तो उसको कंसिडर नहीं करेगा, तो वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। ALU परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा जब तक बिट्स कंप्लीट नहीं होंगी। तो जिसके लिए हमारे पास ये ऑपरेंड साइज का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, ठीक है, इसलिए उसने लिखा है वो नीड टू स्पेसिफाई। उसके बाद एड्रेस अलाइनमेंट। अब एड्रेस अलाइनमेंट क्या है कि हमारे मेमोरी में कोई डाटा पड़ा हुआ, ठीक है, अब वो रॉ डाटा फॉर्म में नहीं पड़ा होगा ना, वो कुछ ना कुछ एक लेट्स सपोज एक इंस्ट्रक्शन है एडिशन की, एक इंस्ट्रक्शन है सब्ट्रैक्शन की, उनकी कुछ ना कुछ एड्रेस अलाइनमेंट हुई हुई होगी, ठीक है। यह एड्रेस अलाइनमेंट होना जरूरी है कि किसी ऑफसेट पर पड़े होंगे, 0 है, 4 है, मैं लेट्स सपोज 9 कह देता हूं या 10 कह देता हूं, वो किसी न किसी ऑफसेट पर पड़े होंगे, जिसके लिए उसने वर्ड यूज किया एड्रेस लाइन। या मल्टी बाइट ऑपरेंड, ठीक है, मल्टी बाइट ऑपरेंड से हमारे पास जरूरी कि 8 बिट के अंदर डाटा हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए वर्ड यूज किया मल्टी बाइट। एड्रेसिंग मोड्स, अब हर एक एड्रेसिंग मोड हर एक इंस्ट्रक्शन का डिफरेंट भी हो सकता है, किसी में कोई फॉर्मेट फॉलो होगा, किसी में कोई फॉर्मेट फॉलो होगा, तो फॉर्मेटिंग पर डिपेंड करता है। मैं फॉर्मेटिंग की आगे एग्जांपल भी बताता हूँ। वो कहता है कि देखें, जैसा उन्होंने कहा ऑपरेंड सारे 8 बिट में भी हो सकते हैं, 16 बिट में भी हो सकते हैं, 32 बिट में भी हो सकते हैं, 64 बिट में भी हो सकते हैं। हम आर्किटेक्चर को 64 बिट तक स्टडी करते आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम में 64 बिट भी लिखा होता है, ठीक है, जब आप लोग प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो हमारे पास उसके बाद NISA में एनी टिपिकल डज सपोर्ट मल्टी ऑपरेंड। तो वो कहता है कि वैसे अगर ISA की बात करें, हर फैमिली के लिए ISA डिफरेंट होता है। इंटेल का ISA डिफरेंट होगा, कोई और फैमिली है उसका ISA डिफरेंट होगा, तो जाहिर सी बात है मल्टी बाइट ऑपरेंड साइजेस है तो हर एक के लिए डिफरेंट होगा। तो कोई 8 बिट साइज यूज कर रहा होगा, कोई 16 बिट साइज यूज कर रहा हो, कोई 32 बिट साइज यूज कर रहा हो, कोई 64 बिट साइज यूज कर रहा हूँ। इसलिए उसने इंस्ट्रक्शंस में स्पेसिफाई भी किया है कि हमारे पास अगर बाइट इंस्ट्रक्शंस है तो लोड के आगे हम डॉट भी लेंगे। लोड का मतलब वही है कि हम मेमोरी से डाटा उठाकर रजिस्टर में लेके जा रहे हैं, लेकिन डॉट भी बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, उसने कहा ए की वैल्यू R रजिस्टर में रखो, लेकिन अब रजिस्टर की क्या है 32 बिट का है तो .w रखा हुआ है। तो इस तरह भी स्पेसिफाई किया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली वो कह रहा है कि जो हमारे पास 32 बिट में रिप्रेजेंट होते हैं, या हर एक का अपना स्पेसिफिक भी होता है। तो जो हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं उसके लिए रिप्रेजेंटेशन होती है डॉलर से। तो $32 बिट को यानी कि रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है इन MIPS। तो ये उसने बताया कि और इसमें MIPS के अंदर अलाइनमेंट कितने कितने बिट की होती है, 4 बाइट की अलाइनमेंट होती है। तो देखें 0 के बाद 4 के बाद 8, यानी कि नेक्स्ट स्टेप होगा वो +4 के इंक्रीमेंट में होगा।
नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो +4 के बाद होगा, कि पहले अगर 0 है 1 नहीं होगा। अगर इंटेल की बात करते तब 1 होना था। मिप्स में 0 के बाद अगला स्टेप 4 होगा, यानी कि उसके अंदर काउंटिंग ही 4 की है, नेक्स्ट एड्रेस ही 4 का है, कैलकुलेशन ही 4 की है, कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को चूज करना है। मैं एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास जो है मेमोरी में बेतहाशा डाटा पड़ा हुआ है, या रैक में बुक्स पड़ी हैं, तो हम क्या सीक्वेंस से रख देते हैं रैक के अंदर बुक्स। तो इसके अंदर भी मेमोरी के अंदर जो हमारे पास डाटा है वो एक सीक्वेंस से पड़ा होता है, या 0 1 2 3 4 5 किसी मैंने कुछ ना कुछ तो उन्हें अलाइनमेंट करनी है ना, कॉल करने के लिए, एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए, एड्रेस सिलेक्ट करने के लिए उस चीज को। तो इस मिप्स जो हम आर्किटेक्चर स्टडी करेंगे उसमें 0 के बाद अगला स्टेप 4, 4 के बाद अगला स्टेप 8, 8 के बाद अगला स्टेप 6 जो है 12, 12 के बाद अगला स्टेप 16। तो 4 बाइट के एड्रेसिंग मोड्स पर डाटा पड़ा होता है, तो इसलिए उसने अलाइनमेंट को शो किया 4 बाइट के अंदर। ये देखिए, उसके बाद बताया वो उसने NISA कैन रिक्वायर अलाइनमेंट ऑफ ऑपरेंड्स मिप्स ऑल मेमोरी ऑपरेंड मस्ट बी अलाइंड। तो क्या होते हैं, सारे अलाइंड होते हैं मिप्स के अंदर, सारे इस सीक्वेंस से अलाइंड हो गए वर्ड अलाइनमेंट के थ्रू। उसके बाद हमारे पास 2 टाइप के कॉन्सेप्ट जो है इन एंडियंस के बाइट ऑर्डरिंग के लिए यूज किए जाते हैं। बाइट ऑर्डरिंग या एंडियन वर्ड भी यूज किया जाता है। एंडियन क्या है कि हमारे पास आपकी रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है कि किस सिग्निफिकेंट फिगर से या किस वे से हमने इसको स्टडी करना है, किस वे से आपके मेमोरी का सीक्वेंस है। एंडियन कॉन्सेप्ट ये बताता है। तो हमारे पास 2 टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज लिटिल एंडियन, सेकंड इज बिग एंडियन। लिटिल एंडियन क्या है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट एट लोएस्ट एड्रेस, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगा एट लोएस्ट एड्रेस, और बिग एंडियन मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट एट बाइट वर्ड यूज कर रहा है। बिट क्यों नहीं यूज कर रहा है, क्योंकि हम बाइट के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल आगे उसने बताई भी है, ये देखें। अब वो कहता है कि ये देखें, ये हमारे पास 11 पड़ा है 100 एड्रेस पे, यस ऑलवेज लोएस्ट एड्रेस 0 होता है। हमारे पास जितनी भी मेमोरी एड्रेसिंग वो 0 से स्टार्ट होती है, चाहे वो इन केस ऑफ इंटेल हो चाहे वो इन केस ऑफ मिप्स हो। तो फर्स्ट एड्रेस ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। तो इसने ये बताया हुआ, अभी तो फिलहाल रैंडमली कोई भी हम एड्रेस ले सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमें दे दिया गया है एड्रेस तो हमने वहीं से स्टार्ट करना है। मैं कहता हूँ पहली मेमोरी के अंदर पहले इंस्ट्रक्शन पड़ी है 40 एड्रेस पे, तो आप उसके सीक्वेंस से लेकर चलेंगे 40, 44, 48 उस सीक्वेंस से लेकर चलेंगे। तो 11 जो है 100 एड्रेस पर पड़ा है, तो अब सीक्वेंस चेंज हो गया। तो 100 एड्रेस पे अब क्या पड़ा हुआ है 44। तो देखें बिग एंडियन के केस में इधर से उसने एड्रेस को चूज किया मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से, और लिटिल एंडियन के केस में इधर से स्टार्ट किया लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से। तो ये जस्ट डिफरेंस है कि लिटिल एंडियन और बिग एंडियन के कॉन्सेप्ट में। उसके बाद वो कहता है कि जो है हमारे पास 3 बेसिक पॉसिबिलिटीज हैं जो एड्रेसिंग मोड्स के लिए। फर्स्ट वन इज रजिस्टर, सेकंड इमीडिएट, थर्ड इज मेमोरी। रजिस्टर्ड ऑपरेंड मस्ट बी इन रजिस्टर होना चाहिए, मतलब कि कोई वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी 2 + 2 3 कोई भी वैल्यू है जिसको हमने ALU से प्रोसेस करवाना है, तो वो कहता है कि रजिस्टर में होना चाहिए। मस्ट रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑपरेंड रजिस्टर में होगा तो उसको परफॉर्म करेगा। उसके बाद इमीडिएट में ऑप कांस्टेंट होना चाहिए, जिस तरह 48, 100, 130, 1000, 164 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं इमीडिएट वैल्यू से। मेमोरी जो ऑपरेंड इज इन मेमोरी होना चाहिए। अब ऑपरेंड चाहे वो कांस्टेंट फॉर्म में है चाहे वो रजिस्टर फॉर्म में है, अब वो मेमोरी में होगा। उसने बताया कि ऑपरेंड इज इन मेमोरी, मैनी एड्रेस मोड्स पॉसिबिलिटीज में आ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी लिटिल एंडियन और बिग एंडियन का कॉन्सेप्ट भी आया कि इसमें क्या करते हैं। लिटिल एंडियन के केस में 0
next step on 1, next step of 2, next step of 3, यह सीक्वेंस चल रहा है 0 1 2 3 4 5 और ये क्या है 1 बाइट ले रहा है, यानी कि इंटेल में हम इसको फॉलो करेंगे। अब इसको 4 बाइट में चेंज करते हैं, तो 0 के बाद नेक्स्ट स्टेप 2 है, क्यों? क्योंकि अब इसने 1 बाइट इंक्रीज कर दिया, यानी कि 0 के बाद नेक्स्ट स्टेप 1 ये होगा, 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी हाँ 6 7 8 9 जो भी आप लोगों के पास 0 to 7 तक आ जाएगा, 1 2 3 4 5 का सीक्वेंस। तो अब ये 2 बाइट के एड्रेसिंग बोर्ड पे होगा। अब हमें ये अंदर ये वाला पार्ट हमें शो नहीं होता, हमें सिर्फ ये पता होता है और ये पता होता है कि इतने बाइट का एड्रेस है। इसी तरह इस पर आए, अब हमें अंदर वाला बाइट वाला सीक्वेंस ये नहीं पता होगा, हमें सिर्फ ये पता होगा। तो ये देखें बिग एंडियन का कॉन्सेप्ट है, तो वो कहता है कि 4 बाइट का सीक्वेंस होता है, यानी कि 0 के बाद 4 एड्रेस, 8 एड्रेस, 12 एड्रेस, 16 एड्रेस। तो ये सीक्वेंस 4 रैकिंग सिस्टम के अंदर चेंज हो गया। वैल्यूज इन फॉर्म ऑफ कांस्टेंट है, तो वो कोई भी मेंशन हो सकती है, वो पता होता है, ठीक है। आप किसको ऐड कर रहे हैं, बेसिकली वो इनपुट पर डिपेंड करता है कि आप किन वैल्यूज को लेकर उनको सम अप कर रहे हैं, और जो इनपुट सिग्नल गया है उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसके लिए हम इसकी बात कर रहे हैं। वो जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसने जो इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट करनी है, ऑपरेशन प्लस का है, प्लस की इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट करनी है, सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट करनी है। तो प्लस या सब्ट्रैक्शन की जो इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट करनी है वो बेसिकली उस एड्रेसिंग की बात कर रहा है कि उस एड्रेस मोड की बेस पे, उस एड्रेस की बेस पे वो सिलेक्ट करके देगा इंस्ट्रक्शन को। उसके बाद प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, तो उसने उसको बताया, वो कहता है इन लेटेस्ट ईयर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट केम फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ सम फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म। पैरेलल के कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए। लेट्स सपोज पैरेलल प्रोसेस क्या है कि एक पहले क्या होता था, एक इंस्ट्रक्शन चल रही है, ये एग्जीक्यूट हो गई तो ये एंड हो गई, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन आई, ये एग्जीक्यूट हो गई तो एंड हो गई। अब वो कहता है कि दोनों को पैरेलल चलाया जाता है, इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। कैसे? अगर मैं आपकी स्क्रीन पर एक चीज चेक करवाऊं, ये उसने जो ये स्लाइड शेयर की हुई है इसमें ये बताया हुआ है। लेट्स सपोज ये मैंने 3 चीजें ली हैं, इसको नाम दे देता हूं मैं कोई भी, इसको मैं ए का नाम दे देता हूं, इसको बी का, इसको सी का। अब मैं कहता हूं कि ये एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर है एबीसी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर भी एबीसी है। अभी मैंने कोई भी बात नहीं की कि क्या है एबीसी, जस्ट मैंने कहा 3 स्टेप में एग्जीक्यूट होना है, और वो 3 स्टेप के अंदर वो 3 स्टेप के नाम है एबीसी। सेकंड इसमें बीसी आ गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप। अब देखें पहले क्या हो रहा था कि जस्ट ये इंस्ट्रक्शन गई, तीनों परफॉर्म हुए, फिर एग्जीक्यूट होकर ये एंड हुई, फिर अगली स्टार्ट हुई। जब सी एंड हुआ तब ए हुआ, तो उसने कहा कि फर्स्ट स्टेज ए जब एग्जीक्यूट हो जाए तो यहां पर जब बी काम कर रहा है तो ये बी पर आ जाए, और यहां पर ए को हम प्रोसेसिंग के लिए लगा दें, क्योंकि ए वाली स्टेज, ए जिससे काम हो रहा था, अब वो स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, वो फ्री है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है पाइपलाइनिंग के अंदर, वॉशिंग मशीन की बात उनकी बुक में दी हुई है। तो क्या होता है वॉशिंग मशीन के अंदर, पहले हम क्लॉथ लेते हैं, डर्टी क्लॉथ लेते हैं, उन डर्टी क्लॉथ को वॉश करते हैं, उन वॉश करने के बाद उनको ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद क्या है, उनको जो है वो फ्लिप करके फोल्ड करके रख देते हैं। तो वो चारों पहले वॉशिंग मशीन से पहले क्या एक पर्सन था वो काम करता था पूरा वॉशिंग मशीन से, और देन जो है ना वो एक पूरा एग्जीक्यूट करके फिर स्टार्ट करता था। उसमें क्या है कि थकावट ज्यादा हो जाती थी, तो अब वो क्या करेगा, जैसे ही पहले वॉशिंग मशीन से उसने डर्टी क्लॉथ को वॉश किया, अब वॉशिंग मशीन फ्री है, तो अगली गठड़ी या अगली बंडल जो है उसको वॉशिंग मशीन में डाल दे, इतना वो ड्राई हो रहे हैं।
तो ये पैरेलल प्रोसेस हो रहा है। तो इस पैरेलल प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट का वर्ड यूज किया जाता है। तो पैरेललिज्म वर्ड इसलिए यूज किया हुआ है, इसको कहते हैं ILP, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, जिसमें एग्जांपल आ जाती है पाइपलाइनिंग की, सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसको हमने स्टडी भी करना है। उसके बाद डायनामिक इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग, ये भी इसमें आ जाता है, ठीक है। डायनामिक वे में इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग, अब ये रैंडम एक इंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, हर इंस्ट्रक्शन को डायनामिकली कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो सकती है। आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी कह सकते हैं कि इसमें आउट ऑफ ऑर्डर चले जाते हैं, एक इंस्ट्रक्शन के बाद ऑर्डर का सीक्वेंस नहीं रखना पड़ता। सुपर स्केलर आर्किटेक्चर या इसकी VLIW आर्किटेक्चर, ये भी इसी की परफॉर्मेंस है, इसमें भी यही पैरेलल कॉन्सेप्ट को लेकर चला जाता है। तो ये इस तरीके से है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस जिस तरह के इस तरीके से आ सकते हैं, डिफाइन इम्प्रूव या हाउ टू इम्प्रूव द प्रोसेसर परफॉर्मेंस एंड राइट द एग्जांपल ऑफ पैरेलल प्रोसेसर की। तो ये 2 एग्जांपल हो जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। आगे कुछ आउटलाइंस को बताया हुआ उसने, कोर्स आउटलाइन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, ये उसने बताया हुआ। बेसिकली ये वाले आउटलाइन के जो मॉड्यूल थे, ये मैंने फॉर असाइनमेंट्स कंसिडर किए थे आप लोगों के हायरार्की के लिए, वो बाद में देखते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर हमें क्या कहता है, बेसिकली यहां से हमारा आर्किटेक्चर पूरा परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया। पिछले कॉन्सेप्ट की बेस पे अब हमने लेकर चलना है। इसमें भी 2-4 कुछ असेंबलिंग इंस्ट्रक्शंस ऐड की हैं, मैंने चीजें ऐड की हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को किस तरीके से किस फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस होगी और उनको लेकर चलना है। मिप्स है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है, एक हम इसको एब्रिविएशन कंसिडर करते हैं, इन एग्जीक्यूशन जो है पर सेकेंड में हो रही है। दूसरे नंबर पर हम इसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन स्टेजेस। माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि एक माइक्रो मिनी प्रोसेसर है जो क्या करता है, विदाउट इंटरलॉकिंग पाइपलाइन स्टेजेस को एग्जीक्यूट करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, जिसकी एग्जांपल मल्टी साइकिल डाटा पाथ है। इसमें भी 2 डाटा पाथ आते हैं, 2 आर्किटेक्चर आते हैं। फर्स्ट वन इज MIPS 1 मॉडल, जिसे कहा जाता है सिंगल साइकिल डाटा सेट। सिंगल साइकिल डाटा सेट का मतलब है कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं करेगा, पहले एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो अगली सिलेक्ट करेगा, उसके अलावा नहीं वो सिलेक्ट करेगा। और मल्टी साइकिल डाटा पाथ, इसका MIPS 2 मॉडल के नाम से भी अक्सर बुक में लिखा होता है या अक्सर आर्टिकल में लिखा होता है। MIPS 2 मॉडल के नाम से है मल्टी साइकिल डाटा पाथ। मल्टी साइकिल डाटा पाथ का मतलब है कि पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, पाइपलाइन कॉन्सेप्ट जो है पैरेलल प्रोसेस होकर चल रहा है उसमें, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन लगी है तो उसके साथ दूसरी इंस्ट्रक्शन भी चल सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कह रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। यहां तक ठीक है, क्लियर है? तो अब वापस आते हैं। तो MIPS के अंदर अब मैंने MIPS को डिफाइन किया, माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक पाइपलाइन स्टेजेस हमें क्या शो कर रहा है। यस, टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाता है, ठीक है, जो हम जनरेशंस के अंदर डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट भी आ जाता है और इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। क्यों? टाइम रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन सेट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली अगर हम एक वोकैबुलरी की एग्जांपल लें तो वोकैबुलरी क्या है कि एक पूरी मेमोरी को शो कर रही होती है। इसी ये भी इंस्ट्रक्शन सेट भी एक पूरा सेट ऑफ आर्किटेक्चर है, पूरा सेट ऑफ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन पड़ी हैं। लेट्स सपोज ये एक पूरा बाउल है, इसमें एक इंस्ट्रक्शन पड़ी है, ये पूरी मेमोरी है उसमें। तो वोकैबुलरी इज द इंस्ट्रक्शन सेट एंड इंस्ट्रक्शन इज अ वर्ड। कोई इंग्लिश का वर्ड है, वोकैबुलरी से सिलेक्ट किया, तो बेतहाशा इंस्ट्रक्शंस के अंदर से एक इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करना इंस्ट्रक्शन है, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बेतहाशा इंस्ट्रक्शन पड़ी है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अंदर। और मैं सिर्फ एडिशन को सिलेक्ट करना, एडिशन इज इंस्ट्रक्शन। प्रिमिटिव एंड
रिस्ट्रिक्टिव वर्ड क्यों यूज किया गया? एक फ्लो को, एक सिस्टम को, एक ही जो आर्किटेक्चर है उसको ही फॉलो करते हैं, रिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें कोई चीज नहीं चेंज कर सकते, तो इसलिए वर्ड यूज किया जाता है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एचएल प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग एंड हार्डवेयर थ्रू इंस्ट्रक्शन सेट। हार्डवेयर थ्रू इंस्ट्रक्शन सेट ये क्या शो कर रहा है कि रिलेशनशिप बिल्ड करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग एंड हार्डवेयर, हाई लेवल प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर, क्योंकि हाई लेवल से जो इंस्ट्रक्शंस जाता है असेंबली से मशीन में कन्वर्ट होती हैं और मशीन लैंग्वेज को हमारा आर्किटेक्चर जो है वो डील करता है। तो इसलिए रिलेशनशिप बिटवीन उसने यूज किया, जिसमें हमारे पास मिप्स प्रोसेसर इज एग्जांपल, इसको हमने अब स्टडी करना है। उसके बाद थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को डिफाइन कर रहा है, मैंने जान के चीजें ऐड की हैं, थोड़ा जो है चीजों को देख लें कि मिप्स के अंदर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हैव 3 ऑपरेंड्स, 3 ऑपरेंड्स होंगे। फर्स्ट वन इज डेस्टिनेशन, सेकंड इज सोर्स, थर्ड इज आल्सो सोर्स। ऑपरेंड ऑर्डर इसमें फिक्स रहेगा, हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हमने ऑपरेंड ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पर नहीं करेगा, जो अभी हम लास्ट में डिस्कस किया मिप्स आर्किटेक्चर को। ये मिप्स प्रोसेसर इस डेफिनेशन पर लाई नहीं करेगा, इस डेफिनेशन पर एक्सक्लूड हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये मेरे ख्याल से मीटिंग एंड होने लगी है, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए।